जगदलपुर के अड़ावाल में नीट परीक्षा में मिली असफलता के चलते एक छात्रा ने अपनी जान दे दी। 17 जुलाई की रात को छात्रा ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद से उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रवेश परीक्षाओं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर छात्र कितने प्रेशर में रहते हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा इससे पहले 3 बार परीक्षा दे चुकी थी। हालांकि पिछली परीक्षा रद्द हो गई थी, लेकिन एक बार फिर उसे उम्मीद थी कि इस बार वो परीक्षा में सफल होगी। लेकिन असफलता के चलते बच्ची कई दिनों से अवसाद में थी। उसने अपने परीक्षा परिणाम को लेकर कोई जानकारी भी अपने परिजनों को नहीं दी थी। रात तकरीबन 3:30 बजे जब मां ने बच्ची के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा, तब उन्हें इस घटना की जानकारी लगी। तुरंत इस मामले की जानकारी बोधघाट थाने को दी गई। पीएम हुआ और 100 परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। आज इस मामले में दीपक बैज ने जगदलपुर के एक निजी होटल में पत्र वार्ता भी ली और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही दीपक बैज ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर दी। इसके अलावा कांग्रेस ने एक बार फिर ऐलान किया है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसी तरीके से कार्यक्रम बाकी के अन्य संभागों में भी आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों की आवाज उठाई जाएगी और नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला एक बार फिर उठाया जाएगा। कांग्रेस ने मांग की है कि पारदर्शिता बरती जाए और जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भी नाराजगी जताई है। कांग्रेस का एक और आरोप है कि इस पेपर लीक के बाद से देश भर में 24 छात्रों ने आत्महत्या की है। राजनीतिक आरोप तो लगते रहेंगे, लेकिन छात्रों को हो रहे नुकसान को लेकर भी सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। हालांकि रिजल्ट के बाद से मिली सफलता के बाद कई छात्र खुश भी हैं और उन्होंने संतुष्टि भी जताई है। जगदलपुर से मैं अनुपस्थित जी मीडिया।